ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया को मिली शर्मनाक हार के बाद गुस्से से लाल भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के लिए भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। जी हां दोस्तों, सीरीज का तीसरा एवं निर्णायक टेस्ट मुकाबला गाबा में खेला जाएगा। आखिरकार तीसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में किस खिलाड़ी को शामिल किया है तो किस खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि हम अब जानते हैं कि दूसरा टेस्ट मुकाबला पिंक बॉल से खेला गया था, जहां पे भारतीय टीम का निराशजनक प्रदर्शन रहा था। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 10 विकेट से मुकाबले को जीत करके WTC फाइनल में जाने की उम्मीद को कायम रखा है, लेकिन 5 मैचों की टेस्ट सीरीज फिलहाल अभी 1-1 की बराबरी पर खड़ी है। एडिलेड टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की ओर से किसी भी बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी तक भी नहीं खेल पाया था और नतीजा ये निकला कि भारतीय टीम मुकाबले को हार गया और WTC फाइनल मुकाबले की रेस से भी बाहर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन गाबा में टीम इंडिया का कमाल का प्रदर्शन रहा है। जब पिछली बार टीम इंडिया वहां पर इतिहास रची तो भारतीय टीम ने पूरी दुनिया को यह बतला दिया कि भारतीय टीम किसी भी परिस्थिति में कहीं जा करके सीरीज को अपने नाम कर सकती है। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में हार के बाद तीसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी कमाल की वापसी करते हुए नजर आएंगे। जहां पे सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबले को भारतीय टीम ने जीत करके 1-0 की बढ़त बनाई थी, तो दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने कमाल की वापसी करके 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी कर दी है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला 14 दिसंबर से ब्रिस्बेन गाबा में यह मुकाबला भारतीय टाइमिंग के अनुसार सुबह के 5:50 पर शुरू होगा। यानी तीसरे टेस्ट मुकाबले में टाइमिंग में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यह मुकाबला सुबह के 5:50 पर शुरू होगा। तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से। ओपनिंग की जोड़ी में कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। पहले नंबर पर युवा ओपनर बल्लेबाज जायसवाल ही बल्लेबाजी के लिए आएंगे, जो कि पहले टेस्ट मुकाबले में 161 रनों की आक्रामक पारी खेलने के बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले के दोनों पारी में जायसवाल का बल्ला पूरी तरह से खामोश नजर आया था और नतीजा ये निकला था कि भारतीय टीम मुकाबले को आसानी से हार गया, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के सामने पहला टेस्ट जीतने के बावजूद भी। तो ऐसे में हम सभी उम्मीद करते हैं कि तीसरे टेस्ट मुकाबले में जायसवाल अपने बल्लेबाजी के दम पे कमाल की शतकीय पारी खेल करके भारतीय टीम को मुकाबला जिताएंगे। WTC फाइनल मुकाबले में जाने की उम्मीद को बरकरार रखेंगे, जिसमें जायसवाल का बल्ला चलना अहम जरूरी होगा अगर भारतीय टीम को तीसरी बार WTC का फाइनल मुकाबला खेलना है तो। लेकिन इनके साथ देने के लिए दूसरे नंबर पर और कोई नहीं बल्कि KL राहुल ही नजर आएंगे। राहुल भी एक बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, जो कि पहले टेस्ट मुकाबले में यह दोनों बल्लेबाज पहले विकेट के लिए दूसरी पारी में 201 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी, लेकिन अपना शतक पूरा नहीं कर पाए थे। भारतीय टीम मुकाबले को आसानी से जीत गया था, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में KL राहुल का बल्ला भी काफी खामोश नजर आया था और नतीजा ये निकला था कि भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबले को आसानी से हार गया था और भारतीय टीम पॉइंट टेबल में फिलहाल तीसरे नंबर पर है। अगर भारतीय टीम को मुकाबला जीतना है तो इन दोनों ओपनर बल्लेबाज का चलना जरूरी होगा। लेकिन तीसरे नंबर पर मिडिल ऑर्डर में सुमन गिल का बल्ला भी काफी खामोश नजर आ रहा है। पिछले 2 से 3 मुकाबले से पहले टेस्ट मुकाबले चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले के दोनों पारी में अच्छी शुरुआत के बावजूद भी एक 12 स्कोर में रनों को तब्दील नहीं कर पाए थे टीम इंडिया के प्रिंस सुमन गिल। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि तीसरे नंबर पर सुमन गिल अपने बल्लेबाजी के दम पे ऐसी बल्लेबाजी करेंगे जिसे पूरी दुनिया इनकी बल्लेबाजी की सराहना करते हुए नजर आएंगे जब यह गाबा में बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। तो क्योंकि गाबा में भारतीय टीम इतिहास रचना अच्छी तरह से जानती है, तो ऐसे में दूसरे और तीसरे नंबर के बल्लेबाजों को भी चलना जरूरी होगा। लेकिन सबकी निगाह किंग कोहली की आक्रामक बल्लेबाजी पर होगी। साल 2024 में एक मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी मुकाबले में कोहली का बल्ला पूरी तरह से खामोश नजर आया है। जब विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो ग्राउंड में बैठे सभी दर्शकों की निगाह किंग कोहली की आक्रामक बल्लेबाजी पर होती है, लेकिन कोहली अपने बल्लेबाजी के दम पे दिन प्रतिदिन टीम इंडिया के दर्शकों को काफी निराश करते हुए नजर आते हैं। टीम इंडिया की मुश्किल बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने कहावत सुना होगा, जहां मैटर बड़े होते वहां किंग कोहली खड़े होते। टीम इंडिया के लिए मैटर बहुत ही बड़ा बढ़ चुका है। तो ऐसे में
तीसरे टेस्ट मुकाबले में 18 नंबर की जर्सी वाले विराट कोहली का बल्ला हल्ला बोलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या किंग कोहली का बल्ला तीसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, स्कॉट ब्रैड और पैट कमिंस के सामने चलेगा या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन गाबा के मैदान पर इतिहास रचने वाले खिलाड़ी जिसका नाम है ऋषभ पंत, जिन्होंने एक हारे हुए मुकाबले में यह साबित कर दिया अपने बल्लेबाजी के दम पे कि जब ऋषभ पंत एक छोर पर अगर टिके हुए हैं तो भारतीय टीम मुकाबले को नहीं हार सकती है। ऐसा ही कारनामा करके ऋषभ पंत को फिर से दिखलाना होगा, भारतीय टीम को मुकाबला जिताना होगा। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 से 3 सीरीज से ऋषभ पंत का बल्ला पूरी तरह से खामोश नजर आया है। बांग्लादेश के खिलाफ एक मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो जब जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो टेस्ट मुकाबले में भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, लेकिन टीम इंडिया के मुश्किल परिस्थिति में ऋषभ पंत खामोश नजर आते हैं और अपना विकेट दे करके चले जाते हैं। लेकिन छठे नंबर पर खुद कप्तान रोहित शर्मा नजर आएंगे तीसरे टेस्ट मुकाबले में। रोहित की बात करें तो रोहित अपने बल्लेबाजी के दम पे काफी निराश किया है ऑस्ट्रेलिया के सामने। इतना ही नहीं, पिछले सभी सीरीज में रोहित का बल्ला नहीं चला है। अगर टीम इंडिया को तीसरी बार रोहित की कप्तानी में दूसरी बार भारतीय टीम को WTC का फाइनल मुकाबला खेलना है तो ब्रिस्बेन गाबा में टीम इंडिया के कप्तान रोहित का बल्ला चलना जरूरी होगा, तभी भारतीय टीम मुकाबले को जीत पाएगी। जी दोस्तों, दूसरे टेस्ट मुकाबले के दोनों इनिंग में कप्तान रोहित अपने बल्लेबाजी के दम पे भारतीय टीम को काफी निराश किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रोहित ने हार की खुद जिम्मेदारी बताई थी। लेकिन 7वें नंबर पर तीसरे टेस्ट मुकाबले में नहीं तो अश्विन होंगे, नहीं तो वाशिंगटन सुंदर, बल्कि रविंद्र जडेजा की वापसी होने वाली है, जो कि गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाते फील्ड में जहां पर रहते टीम इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन फील्डिंग का नजारा दिखाते हुए नजर आते हैं 8 नंबर की जर्सी वाली रविंद्र जडेजा। तो आप ऐसे खिलाड़ी को पिछले 2 टेस्ट मुकाबले से प्लेइंग 11 ने मौका नहीं दिए, लेकिन जैसे ही भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मुकाबले को हारी, वैसे ही सीधा रविंद्र जडेजा को तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए कप्तान रोहित ने प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। लेकिन 8वें नंबर पर कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। नीतीश कुमार रेड्डी अपने करियर का तीसरा टेस्ट मुकाबला खेलते हुए नजर आने वाले हैं। यह वही नीतीश कुमार रेड्डी है जो कि आखिरी के क्षणों में टीम इंडिया के लिए एक अहम मौके पर अहम पारी खेलते भारतीय टीम को मुश्किल परिस्थिति से उभारने का काम करते, जिसमें सबसे बड़ा योगदान नीतीश कुमार रेड्डी का रहता है। जहां पे गेंद से कमाल दिखाने के बाद जब बल्लेबाजी में बारी आती है तो अपने बल्लेबाजी के दम पे टीम इंडिया को निराश नहीं करते हैं। तो ऐसे में भारतीय टीम 8वें नंबर पर एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह खेलते नजर आएंगे, लेकिन 9वें नंबर पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा ही नजर आएंगे, जो कि डेब्यू टेस्ट मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की थी, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में अपने गेंदबाजी के दम पे काफी निराश किया था। लेकिन हम सभी उम्मीद करते हैं कि तीसरे टेस्ट मुकाबले में गाबा में जब इन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा, जब इनसे गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा, तो अपने गेंदबाजी के दम पे भारतीय टीम को विकेट निकाल करके देंगे। अहम मौके पर अहम विकेट कैसे निकाला जाता है, हर्षित राणा इस बात को भली भांति जानते हैं। तो ऐसे में 9वें नंबर पर हर्षित राणा और 10वें नंबर पर खुद टीम इंडिया के उप कप्तान, जो कि अपनी कप्तानी में पहला टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिताया था। लेकिन हम सभी उम्मीद करते हैं कि जिस अंदाज में पहले और दूसरे टेस्ट मुकाबले गेंदबाजी की थी, उनसे कहीं बेहतर अंदाज में 93 नंबर की जर्सी वाले बुमराह अपने गेंदबाजी के दम पे कमाल दिखाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के गाबा में हाहाकार मचाते हुए नजर आएंगे। भारतीय टीम को मुकाबला ही नहीं बल्कि WTC के फाइनल मुकाबले में पहुंचाने में इनका एक बड़ा योगदान होने वाला है। बुमराह गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी में भी अच्छी तरह से हाथ आजमा लेते हैं और आखिर में तीसरे खतरनाक तेज गेंदबाज के तौर पर मियां मैजिक मोहम्मद सिराज नजर आएंगे, जो कि ट्रेविस हेड से बहस करने के बाद इन्हें 20% मैच फीसदी का भी जुर्माना लगा है। लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले में अपने गेंदबाजी से और तहलका मचाते हुए नजर आएंगे। दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहली पारी में 4 विकेट लिए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसे पलटवार किया जाता है, हारने के बाद मुकाबले को कैसे जीता जाता है, 73 नंबर की जर्सी वाली मोहम्मद सिराज इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसे में हम सभी उम्मीद करते हैं कि यह तीनों गेंदबाज भारतीय टीम के लिए कमाल की गेंदबाजी करेंगे, मुकाबले को भी जिताएंगे।